तो हाँ जी मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो भाई आप सबको। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेकेएस तिवारी गुरुकुल इस धमाकेदार वीडियो क्लास में, जिसमें हम आज आप लोगों को जो आपके साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं, जिसमें 1 से 5 तक के क्वेश्चन को कवर किया जा चुका है। तो अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो जरूर जरूर आप देख लीजिएगा। साथ ही पहले भी चैप्टर की ऐसी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया गया है। तो ना देखे हो तो देख लेना। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो नो टेंशन, आप परेशान ना हो। आपको हम इन क्वेश्चंस को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना कि आप ऐसा फील ही नहीं कर सकते कि आपने सिलेबस ना पढ़ा हो। अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना तो हमारे साथ जुड़ जाओ। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो अंत तक जरूर आप रुकिएगा अगर बेस्ट आपको सीखना चाहते हो। तो चलो फिर बगैर टाइम बर्बाद के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आप लाइक भी कर दो। अगर लाइक कर देते हो तो थोड़ा हमको भी एक उत्साह मिलता है कि देखो हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि पसंद कर रहे हैं क्लास को। ओके, लाइक जरूर कर देना और हाँ अंत तक रुकना और कमेंट करके जाना कि कैसी क्लास आपकी है, समझ। चलो देख लेते हैं, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बता रहे हैं कि निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक एक प्रबल अम्ल है। ओके, आया समझ में, है ना। यानी हमको बताना है कि कौन सा यौगिक जो है वो प्रबल अम्ल है। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो प्रबल अम्ल होता क्या है। तो प्रबल अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो पानी में पड़ते ही क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। और अम्ल से H प्लस आयन का त्याग होता है ना। जो अम्ल होता है वो क्या करता है, वो हमारे H प्लस आयन का त्याग करता है। अर्थात ये जैसे पानी में पड़ेगा तैसे अपने सारे के सारे H प्लस आयनों का त्याग कर देने वाला है। अब कौन सा है, तो ये आप समझिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आप समझो पहला नंबर इसका नाम आप समझ लो क्या होता है सर, सल सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और जैसे ये पानी में पहुंचता है ना, तैसे ये अपने आयनों, है ना, तैसे ये अपने आयनों यानी H+1 और SO4 -2 में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में, है ना। SO4 -2 और H+1 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर देखो कि अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा सर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आने आए हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, 2 आप कर देने वाले हो, ऐसे ये टूटता है। ओके, तो ये तो हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। सर इसका क्या नाम है, तो आप ये समझ लो, यहाँ पर OH माइनस है, अर्थात ये अम्ल है ही नहीं। ये क्या है सर, तो ये क्षार है। क्या है ये हमारा है क्षार। क्या, क्षार है सर। नाम इसका क्या है, तो इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 का मतलब अमोनियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, अर्थात इसका क्या नाम है, अमोनियम, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। ये सर क्या है, तो ये भी हमारा अम्ल ही है, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं, ये दुर्बल अम्ल होता है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक दुर्बल अम्ल। क्या, दुर्बल अम्ल। सर नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम इसका बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, है ना। क्या, एसिटिक अम्ल इसको बोला जाता है। आया समझ में। ओके, इधर आ जाओ सर, ये क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी एक अस्थायी अम्ल है। क्या, अस्थायी अम्ल है, अर्थात देख लो ये क्या है, एक अस्थायी अम्ल है। जो जब ये क्या करता है, अस्थायी अम्ल है, अर्थात ये जब टूटता है ना, तो ये टूट कर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2
और क्या करता है, जल बना लेता है। क्या, CO2 और जल बना लेता है। ये क्या है, एक अस्थायी अम्ल है जो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल बना लेता है। सर इसका नाम क्या होता है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है क्या, कार्बोनिक अम्ल। क्या, कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम होता है सर इसका, कार्बोनिक अम्ल, है ना, कार्बोनिक, कार्बोनिल अम्ल। आया समझ में, कार्बोनिल अम्ल, है ना। तो आप ये समझ लो कि एक क्वेश्चन में पूछा केवल हमसे था प्रबल अम्ल क्या है, और हमने पूरा इस क्वेश्चंस के ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम कर दिया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझ में। सो अंत तक जरूर रुकिए, क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। और हाँ, इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब आ जाओ क्या, सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। क्या जो सेकंड क्वेश्चन में क्या इन्होंने कहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्या बोलते हैं, इसको POP भी तो बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। सर इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होता है अणुसूत्र, CaSO4 डॉट हाफ H2O। सर इसका नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बाजारू नाम है। रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। क्या, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, है ना। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, नो कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब H2O। आया समझ में, ये हो जाएगा ओके, है ना। इन्होंने क्या कि जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अर्थात इसकी क्या करें हम, जल से रिएक्शन करा दें। तो देखो समझो, जो ये CaSO4 डॉट हाफ H2O है ना, ये क्या करता है, ये जल से अभिक्रिया करता है H2O से। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करता है, ये एक बहुत ही कठोर पदार्थ जिप्सम अर्थात CaSO4 डॉट 2H2O का निर्माण करता है ना। और बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3/2 यानी 3/2 जल के अणु लेने वाले हैं। तो इसका तो नाम हमारा ये कैल्शियम हेमीहाइड्रेट ही होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। आया समझ में। और जो हमारा सामान्य नाम है, जो सामान्य नाम वो क्या है, जिप्सम। क्या, जिप्सम, है ना। अर्थात जहां कहीं पर भी जिप्सम के बारे में बताया गया होगा वही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, बी। ऑप्शन नंबर जो क्या है हमारा, बी, ये राइट हो जाने वाला है। ओके, जिप्सम, है ना। और ये चूना पत्थर, तो जो चूना पत्थर होता है ना, मतलब जो पत्थर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड या ऐसे चूना पत्थर भी बोल देते हैं, है ना। और या एक नाम और बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। आया समझ में, आप इतना सब आप लिख लीजिए। और इस्पात मतलब क्या सर होता है, प्लास्टिक होता है। इस्पात मतलब प्लास्टिक। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमको जहां जगह मिल रही वहां हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। कहने का तो केवल एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। अगर आपसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ लेते तब भी आप देख सकते हो, जिप्सम के बारे में पूछ लेते तब भी आप देख सकते हो, अगर चूने पत्थर के बारे में पूछ सकते तब भी आप देख सकते हो। सब कुछ आप इसी क्वेश्चन से कवर कर लोगे। सो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। और अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। और याद रखिएगा 5 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, है ना। आज क्या बोले हैं, निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है, यानी अम्ल आखिर करता क्या है ना। तो पहला नंबर यहाँ पर कड़वा, यानी अम्ल तो कड़वा होता नहीं, तो पहला नंबर ये कट ही जाएगा, है ना। हाँ, खट्टा होता है। और क्या कहता है, लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा,
लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा, नहीं, गलत बात है, ये भी नहीं सही, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा खट्टे तथा नीले नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। अम्ल जो होता है वो क्या होता है, स्वाद में होता है हमारा खट्टा, ये बता चुके हैं ना। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीला लिटमस होता है उसको क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर दे रखे हैं कड़वा कड़वा तथा लाल लिटमस तो नीला, तो ये काम किसका होता है सर, तो ये होता है हमारा क्षार। किसका होता है, क्षार या क्षारक, आप लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, थोड़ा 19-20 का फर्क है बस, है ना, 19-20 का ही फर्क है बस। जो हमारे प्रबल क्षारक होते हैं यानी जो जल में बड़ी जल्दी से घुल जाते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं, और जो दुर्बल क्षारक होते हैं वो हमारे ऑलरेडी क्षारक ही रहते हैं, क्षारवान नहीं होते, है ना। सो जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। वो जो हमारा क्षार या क्षारक होता है वो कड़वा होता है स्वाद में, और लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। हाँ, सबसे बड़ी बात आप यहाँ समझ सकते हो, क्या यहाँ पर ला है इसलिए क्या होगा, ये बाद में ला ही आएगा, अर्थात नीले को क्या करेगा, लाल करेगा। चलो आ जाओ आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन्होंने कहा कि एक हमारा क्या कॉलम बी है और एक कॉलम बी है और एक ए है, दोनों के पदार्थों को क्या करना है, अनुप्रयोगों यानी कहां कहां पर प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से आप इसको क्या करो, यूज करो। ओके ठीक है ना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। देखो तो नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, ये जो घर वर बनाने में यूज करते हैं, या जो मान चलो मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, आपने देखा होगा एक मिट्टी की सफेद कलर की मूर्ति आती है ना, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। या आप ऐसे समझ लो कि जो क्या होता है कि चोट लग जाने पर, हड्डी वड्डी टूट जाने पर क्या होता है, जो प्लास्टर बनता है ना वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगर नहीं मतलब ऐसे समझ में आता हो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सर, इसका काम होता है क्या, मूर्ति को बनाने में, क्या मूर्ति को बनाने में, बड़ी अच्छी बात है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट, है ना, हाँ ठीक है, कास्टिक सोडा, ओके, कास्टिक सोडा हमारा हो जाएगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है साबुन को बनाने में, इसका निर्माण करने में। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं कीटनाशक में। क्यों सर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में होता है हमारा क्लोरीन, क्या होता है सर जी, क्लोरीन होता है, और क्लोरीन जहां पर भी होगा कीटनाशक का यूज किया जाएगा, आप ये समझ लो, है ना। ओके, और उसके बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है, तो ये हमारा खाने वाला ऑलरेडी सोडा होता है, खाने वाला क्या होता है, सोडा होता है, और इस खाने वाले सोडे को प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। अर्थात अब देखो कैसे आप कॉम्बिनेशन देखोगे, पहला दूसरे से मिला है और दूसरा पहले से मिला है, और चौथा तीसरे से है और तीसरा चौथे से है। ओके, तो पहला दूसरे से, है ना, और दूसरा पहले से, और जो हमारा तीसरा है वो किससे, चौथे से, और चौथा तीसरे से, यानी जो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। ओके, और सबसे बड़ी बात, इसको आप क्या करो, ट्रिपल स्टार कर लो, है ना, ट्रिपल स्टार का, इसके लिए आप 5 स्टार कर लो। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आपको ऐसे कॉलम दे दिया जाएगा, फिर आपको मिलाना होगा, और मिलाने के बाद उस मिलान से मैच करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो अभी हमने तुमको बता ही दिया है ना, बता ही दिया है तुमको, ये जो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, समझो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। कास्टिक जो सोडा होता है, कास्टिक सोडा यानी NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा ही होता है ना। ओके, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl
टू, CaOCl 2 लिख लीजिए। हम बताए दे रहे हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट वैसे दिया ही गया है, और इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है, और इसको तुमको हमने बता दिया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताओ आया समझ में? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कहने का एक क्वेश्चन है, फिर से बता रहे हैं, और कई सारे क्वेश्चन हम तुम्हारे कवर कर रहे हैं। आज जाओ आप लास्ट क्वेश्चन पर, 10 नंबर है ना। 10 नंबर क्या बता रखे हैं कि जब हम क्या करेंगे, एक क्या करें अम्ल को ले लें और उसको क्या करें परख नली में एक क्षार के साथ क्या करें मिला दें, यानी विलयन बना दें, तब बताओ क्या बनेगा, है ना। एक हमने क्या किया अम्ल लिया, एक हमने क्या किया अम्ल लिया, और उसके बाद में उसको एक परख नली में क्षार के मिश्रण के साथ मिलाया। अब बताओ क्या बनेगा। तो अभी हमने तुमको बताया है कि जो हमारा अम्ल होता है वो जब क्या करता है क्षार से मिलता है तो वो क्या करता है, वो लवण क्या लवण और जल बनाता है। क्या सर जी? लवण और जल बनाता है ना। क्या करता है? लवण और जल बनाता है। तो इसका मतलब लवण का निर्माण होता है। ओके ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो ठीक है, मैच ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब अम्ल और क्षार मिलता है ना तो क्या होता है उष्मा भी हमको प्राप्त होती है, अर्थात ये एक प्रकार की क्या है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, यानी उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अर्थात क्या बोलेंगे कि जो हमारा विलयन होगा ना उसका क्या होगा ताप भी बढ़ जाने वाला है। क्या होगा? विलयन का ताप भी बढ़ जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन पहला और चौथा मैच हो रहा है वही राइट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभी इसका हमने तुमको एक एग्जांपल दिया था ना, उसमें समझ में आया, एक एग्जांपल और आप ले लो, है ना। अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और कास्टिक पोटास यानी KOH, इसको जब हम करेंगे तो समझो यहाँ पर ये जो पोटेशियम ये पॉजिटिव है और ये OH क्या है नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है ना। तो विस्थापन क्रिया हमने बताया था ना, तो पहले दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से और पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, अर्थात OH H से जुड़ेगा तो हमारा क्या बनाएगा H2O यानी जल, और यहाँ पर क्या बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बनने वाला है। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने वाले है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ आए समझ में, है ना। सो ये आपका हो गया, इस पूरे सेशन के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं। इसके बाद में हम आपको चैप्टर नंबर 3 के और भी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आएंगे। तो ऐसी धमाकेदार क्लासेस भाई आपके चैनल पर होती हैं और आप देख सकते हो आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके आपको जाना है कि क्लास कैसी लगी है। सो बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेगा आपको नई क्लास में, है ना। ओके बाय बाय स्टूडेंट।